हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान और टेक और ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलॉन मस्क की बायोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 1971 साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इलॉन मस्क के पापा का नाम था एरोल मस्क और उनकी मम्मी का नाम था मे मस्क। उन्हें 10 साल की उम्र में एक ब्लास्टर नाम का गेम बनाया और $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच दिया। फिर 17 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और कैलिफोर्निया में पढ़ाई करने को आए लेकिन उन्होंने 2 दिन में ही वहां से ड्रॉप आउट ले लिया। फिर वापस आके अपने भाई किम्बल मस्क के साथ एक ऐप बनाया और उसका नाम रखा Zip2। फिर कुछ ही सालों में उसे कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी को बेच दिया और फिर उन्होंने कमाया $307 मिलियन और 7% शेयर में से उन्हें $22 मिलियन भी मिले। फिर 1999 में X.com करके एक कंपनी बनाई और उसे फाइनेंशियल कंपनी कॉन्फिनिटी से मर्ज कर दिया और उसका नाम हो गया पेपाल। फिर 2002 में ईबे नाम की कंपनी ने $1.5 बिलियन में पेपाल को खरीद लिया और इलॉन मस्क को $165 मिलियन उनमें से मिले। फिर $100 मिलियन से स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई। फिर रॉकेट लेने के लिए वो रशिया गए और जब रशिया गए तो उन्हें पता चला कि एक रॉकेट का $8 मिलियन था। तो उन्होंने सोचा कि $8 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है। फिर वो वापस आए और कहा कि मैं खुद का रॉकेट बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, बस वो बुक पढ़ के रॉकेट बना दिए। और जब उन्होंने पहली बार ट्राई किया तो वो फेल हो गए। इंजन स्टार्ट होने से पहले ही उनका रॉकेट वहाँ का वहाँ ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने सेकंड चांस भी ट्राई किया। फिर जब उड़ा रॉकेट और उड़ते ही आसमान में ही वो क्रैश हो गया और ज़मीन पे आ गिरा। और थर्ड कोशिश में उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया जो उन्हें उस कंपनी से बेच के मिला था। और तीसरी बार जब उन्होंने ट्राई किया तो स्पेस में जाते ही वो ऑफ रूट हो गया और वो बहुत दुख में थे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब वो स्पेसएक्स नाम की कंपनी बना रहे थे तब उन्होंने टेस्ला नाम की एक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। और स्पेसएक्स की तरह ही उसमें भी कई सारे फेलियर्स आए और वो कंपनी घाटे में चल रही थी। और यहाँ पर स्पेसएक्स में उन्हें पैसा डालना था या तो फिर टेस्ला में, क्योंकि उनके पास बस एक घर था और उनकी वाइफ ने भी डिवोर्स ले लिया था। तो वो एकदम डिप्रेशन में थे और सोच रहे थे कि मैं टेस्ला में डालूं या स्पेसएक्स में। फिर उन्होंने सोचा कि मैं स्पेसएक्स में ही डालता हूं और उन्होंने कहा कि चौथा लॉन्च भी मैं कुछ ही महीनों में करने वाला हूं। तो सारे इंटरव्यूज़ में उन्हें पागल का करार दिया गया और फिर फोर्थ लॉन्च उनका कामयाब हो गया और नासा ने उनको $1.6 बिलियन का चेक भी दिया कि आप अभी हमारे लिए काम कीजिए। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फेलियर्स उनके क्यों हुए। तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे जितने भी जैसे कि इसरो और नासा है वो बस रॉकेट को ऊपर भेजते हैं, जबकि इन्होंने सोचा कि क्यों ना रॉकेट को रिसाइकल किया जाए। रॉकेट बस ऊपर ही नहीं बल्कि वापस नीचे भी आए। और फ्रेंड्स, टेस्ला नाम की कंपनी में जहां वो काम करते थे उन्होंने वहां पे भी पैसा इन्वेस्ट किया और वो टेस्ला नाम की कंपनी भी बहुत अच्छे से चलने लग गई और फिर उन्हें टेस्ला का सीईओ करार दिया गया। और फ्रेंड्स, बस इतना ही नहीं, अभी वो अलग अलग कंपनीज और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उन सारे प्रोजेक्ट्स का नाम है हाइपरलूप, न्यूरालिंक, ओपन एआई और स्टारलिंक। सबसे ज़्यादा उनका जो चल रहा है वो है द बोरिंग कंपनी, जहाँ पे ट्रैफिक का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और स्टारलिंक भी कुछ कम नहीं है, उसमें हमारा जो डेटा अभी बहुत स्लो चलता है वो आसमान में 1 मिलियन से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजेंगे जिससे हमारा नेटवर्क बहुत तेज़ हो जाएगा।
और न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो हमारे दिमाग में एक चिप डालेगी, जिससे अगर आप अंधे हो तो देख सकते हो, अगर आप बहरे हो तो सुन सकते हो, और अगर आप पैरालाइज हो तो आप चल सकते हो। पहले ये साइंस नहीं कर सकती थी, मगर ये न्यूरालिंक से हो जाएगा और अभी उस पर काम चल रहा है। और ओपन एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जिससे किसी भी रोबोट को और किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी रोबोट ने हमला कर दिया तो वो ओपन एआई उसे रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी वो टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में भी आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।